स्वागत है। आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मगध का उत्कर्ष वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि मगध महाजनपद पर 7 राजवंशों ने शासन किया। हमने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंशों के बारे में पढ़ा। नंद वंश के समय कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे, जैसे कि सिकंदर का आक्रमण। ये सब हमने पढ़ा। आज हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब थोड़ा सा धनानंद के बारे में भी जान लेते हैं। धनानंद बहुत ही क्रूर शासक माना जाता था। ये सिकंदर का समकालीन था। इसी के समय में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। इसने अपने दरबार से चाणक्य का अपमान करके चाणक्य को बाहर निकाला था। तब चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से धनानंद पर आक्रमण करके उसे पराजित किया और मौर्य वंश की नींव रखी। मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी निम्नलिखित स्रोतों से मिलती है, जैसे कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, जिनसे हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साहित्यिक स्रोत अर्थशास्त्र है, जो कि चाणक्य ने लिखी थी, तथा दूसरी पुस्तक है इंडिका, जिसे मेगास्थनीज ने लिखा था। तीसरी पुस्तक है मुद्रा राक्षस, इसे विशाखदत्त ने लिखा था। और चौथा है जैन और बौद्ध ग्रंथ, जिनसे हमें मौर्य काल के बारे में पता चलता है। ये थे कुछ साहित्यिक स्रोत। अब हैं पुरातात्विक स्रोत, जैसे कि अशोक ने अपने जीवन काल में शिलालेख बनाए थे, जिनसे मौर्य काल के बारे में पता चलता है, जैसे कि जूनागढ़ अभिलेख और रुद्रदामन अभिलेख, जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखेंगे मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से मौर्य वंश की स्थापना की थी और एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। उसने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तथा पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदकुश पर्वत और पश्चिम में अरब सागर तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। केरल, तमिलनाडु और उत्तरी पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर मौर्यों ने पूरे उपमहाद्वीप पर शासन किया। अब देखते हैं मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से शासक हुए। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनके बाद इनका पुत्र बिंदुसार उत्तराधिकारी बना। फिर बिंदुसार का पुत्र अशोक ने मौर्य शासन संभाला। अशोक के बाद दशरथ मौर्य हुए। दशरथ मौर्य के बाद संप्रीति के बाद शलीशुक और शलीशुक के बाद देववर्मन। देववर्मन के बाद शतधन्वन और शतधन्वन के बाद बृहद्रथ हुए। मौर्य वंश के पहले 3 शासक महत्वपूर्ण हैं, बाकी के शासक इतने योग्य नहीं थे। आज हम 2 शासकों के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। पार्ट 1 में हम 2 शासकों के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, और पार्ट 2 में हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। तो शुरू करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को नंदों की विशाल सेना विरासत में मिली थी, जिसका इस्तेमाल उसने लगभग पूरे भारतीय प्रायद्वीप के बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त करने में किया। चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त ने धनानंद को पराजित किया था। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं, और धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया था। अब देखते हैं कि यूनानी लेखकों द्वारा चंद्रगुप्त को क्या नाम दिया। प्लूटार्क, जो कि यूनानी लेखक था, उसने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस कहकर संबोधित किया और जस्टिन ने सैंड्रोकोटस कहकर संबोधित किया। इन्होंने वहां के इतिहास में लिखा था कि एंड्रोकोटस ने मगध के राजा धनानंद को पराजित करके वहां की गद्दी में बैठा। उस समय तक ये कोई नहीं जानता था कि यूनानी इतिहास में एंड्रोकोटस नाम चंद्रगुप्त मौर्य क्या है। फिर पहली बार 1793 में सर विलियम जोन्स ने यह बताया कि ये जो नाम है एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस, ये यूनानी लेखकों द्वारा चंद्रगुप्त को ही संबोधित किया गया है। इसीलिए ये जो नाम है एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस, ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण किया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी पुत्री कार्नेलिया, जिसका नाम हेलेना भी था, कार्नेलिया और हेलेना नाम की
पुत्री जो सेल्यूकस की पुत्री थी उससे विवाह किया और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को उपहार में दिया। सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा कि सम्राट जब जनता के सामने आते थे तो उन अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था तथा उन्हें सोने की पालकी में ले जाया जाता था, यानी कि राजा को सोने की पालकी में ले जाया जाता था। और राजा के जो अंगरक्षक होते थे, बॉडीगार्ड होते थे, वे सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। तो मौर्य शासन के बारे में मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। जैन गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था और श्रवण बेलगोला में 398 ईसा पूर्व में सलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद इनका पुत्र बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार का जन्म 297 ईसा पूर्व हुआ था। ये चंद्रगुप्त मौर्य और रानी दुर्धरा के पुत्र थे। इतिहास में बिंदुसार की चर्चा ज्यादा नहीं हुई है तथा पहली बार बिंदुसार का नाम 12वीं शताब्दी में जैन लेखक हेमचंद्र की रचना परिष्ठ परवाना में दिखाई पड़ता है। हेमचंद्र ने अपनी रचना परिष्ठ परवाना में बिंदुसार के नाम का उल्लेख किया था। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के दूसरे सम्राट थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और महान सम्राट अशोक के पिता थे। बिंदुसार का लालन पालन राजकीय वातावरण में हुआ और उन्हें शासन करने की कला और युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया गया। बिंदुसार ने दक्षिण भारत के कई राज्यों को जीतकर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। उनके शासनकाल में साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैली हुई थी। बिंदुसार ने दक्षिण में कर्नाटक तक मगध साम्राज्य का विस्तार किया। बिंदुसार ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उन्होंने जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को संरक्षण प्रदान किया। इस प्रकार बिंदुसार सभी धर्मों का समान आदर करते थे। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहते हैं। अमित्र घात का अर्थ होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। तथा सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमिकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की। एंटियोकस ने पहली 2 वस्तुएं मदिरा एवं अंजीर भिजवा दिए, किंतु दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया। ये कहा उन्होंने कि हमारे यहाँ दार्शनिक का क्रय